अपने माइंड के खुद मालिक कैसे बने। अपने माइंड को ऐसा कंट्रोलेशन करना कि हम जब जो माइंड से करवाना चाहें हम करवा सकते हैं। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए ये 3 स्टेप्स होती है, हेल्थ, इंटेलेक्चुअल और इमोशंस। ये 3 स्टेप एक दूसरे के ऊपर ऐसे डिपेंड करती है जैसे एक टेबल है, उसके 4 पाँव हैं। अगर उसका एक पाँव हटा दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। सेम उसी तरह ये 3 स्टेप्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर एक भी स्टेप को फॉलो नहीं करा तो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकता। फर्स्ट है हेल्थ। हमें अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है। हमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, डाइट का ध्यान रखना है। आप अपनी बॉडी को दिन में बस 1 घंटा टाइम दो। बहुत लोगों के एक्सक्यूज़ रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे 24 घंटे हैं आपके पास। आपको किसने कहा कि 20 घंटे बॉडी पर ध्यान दो। बस 1 घंटा रोज आपको वर्कआउट या एक्सरसाइज करनी है। वर्कआउट करने का मतलब ये नहीं कि आपने 10-15 मिनट वॉक कर लिया तो हो गया काम। आप ईमानदारी से ऐसा वर्कआउट करो कि आपका एक्चुअल स्वेट निकले। ऐसी मेहनत करो कि आपका पसीना निकले। आप अपनी बॉडी को ऐसा मेंटेन करो कि वो आपके माइंड से कनेक्टेड हो सके, आप रिलीफ फील कर सको, स्ट्रेस न हो। सेकेंड स्टेप आती है इंटेलेक्चुअल। मतलब सपोज आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो क्या कोई प्लानिंग किसी मोटिवेशन से हो सकती है? क्या प्लानिंग किसी पॉजिटिवली थॉट से हो सकती है? क्या प्लानिंग किसी इमोशंस के थ्रू हो सकती है? नहीं ना। उल्टा अगर हमने पॉजिटिवली थॉट के साथ करेंगे तो हमारी प्लानिंग गलत हो सकती है, क्योंकि हम उसका ओनली एक साइड देख रहे हैं, अदर साइड नहीं देख रहे हैं। जैसे कहीं कोई रिस्क है तो आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है। हमें उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे देखना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस देखना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल पावर के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड करनी होगी जिससे आपका माइंड डेवलपमेंट हो सके, एंड प्रैक्टिस करनी होगी। थर्ड स्टेप आती है इमोशंस। इमोशंस को अगर आप ब्रेक डाउन करो तो आप देख सकते हो इमोशन, एनर्जी ऑफ मोशन, एंड विदाउट एनर्जी देयर इज़ नो इमोशन। इमोशनली हमें अपना कंट्रोल होना चाहिए। एग्जाम्पल, कोई चीज़ है और हमें पता है कि वो गलत वे है, हमें वहाँ नहीं जाना है, पर हमारे इमोशन कभी कभी इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि हमारा उस वक्त कोई कंट्रोल नहीं होता और हम गलत वे पर चले जाते हैं, जबकि हमें पता है हमें वहाँ नहीं जाना। हमारा माइंड नहीं करने की कोशिश करता है, बट इमोशन के कारण हम कर बैठते हैं। सो इमोशंस, फीलिंग्स पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो हमारे सारे काम बिगड़ सकते हैं। इन 3 स्टेप को आपको ऐसे ध्यान रखना है और ऐसे ट्रेन करना है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ सके। एक बार आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ गया, आप अगर अपने माइंड के खुद मालिक बन गए तो आपको किसी से सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही, मुझे क्या करना चाहिए। आप खुद अपने राइट डिसीजंस ले सकते हो। फिर से मेहनत करने में कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत 0 से नहीं, पुराने एक्सपीरियंस से होगी। थैंक यू सो मच।